हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से बिहार सिविल कोड का हम लोग करेंगे क्या, हिंदी इंग्लिश मैथ। और मैंने आप लोग को ये बोल रखा है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रोज़ शाम को 5 बजे हिंदी इंग्लिश का सेट चलेगा और शाम को 7 बजे मैथ का क्लास चलेगा। ओके, तो आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। ओके, और मेरा टिप्स सजेशन आपको बिल्कुल काम आएगा दोस्तों। देखिए, अभी जो आप सेट लगा रहे हैं तो ईमानदारी से लगाइए और अपने आप को इस तरह महसूस कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। अगर एक गलत होता है तो उस पर सोचिए कि मेरा एक गलत होगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा, ऐसे। क्योंकि आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग हैंग नहीं, सभी लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग हैंग नहीं, अब सारा क्वेश्चन बनाएंगे और सही सही बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या चुनना है दोस्तों? विलोम चुनना है। तो क्या वो क्वेश्चन है? आदि। आदि का विलोम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, आरंभ, आबादी, बर्बादी, अनादि। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में आदि का क्या हो जाएगा? अनादि। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है ये देखिए। प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों, आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए और इसका पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। जितना सेट हुआ है एक दिन पहले उसका पीडीएफ दिया जाता है और शाम को 5 बजे वीडियो सहित आंसर बता दिया जाता है। ओके दोस्तों, एनालिसिस के साथ। तो आप जुड़ना ना भूलें। ओके दोस्तों, देखिए क्या है, कोयल डैश रही है। कोयल डैश रही है। तो ऑप्शन है महक, भौंक, बहक, कुक। तो भौंक तो होगा नहीं क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। कोयल क्या हो रही है, चलिए बताइए। तो कोयल कुहुक रही है। ओके, तो राइट आंसर कुक हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, क्या है, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। ओके, शब्द में क्या लिखा है, किसी में गगनचौबी लिखा है, किसी में गगनचुंबी लिखा है। ओके, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखे होंगे तो देखिए, गगनचुंबी कल के प्रश्न में मैंने इसका जिक्र किया था, इसलिए राइट आंसर डी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ये शुद्ध है। बाकी जो है कुछ ना कुछ इसमें एरर है, त्रुटि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें दोस्तों। क्या है? अमृत। ओके, क्या है? अमृत। तो अमृत का प्रवाची क्या होता है दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए, अमृत का प्रवाची होता है पीयूष। क्या होता है? पीयूष। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या है? आदान। तो आदान के लिए देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या सही होगा। ग्रहण है, प्रदान है, निदान है, नादान है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, आदान का प्रदान हो जाएगा। विलोम पूछ रहा है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं दोस्तों। ओके, इसी तरह मेहनत करना है आप लोगों को, सफलता जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, और क्या दिया है, और अक्ल को पत्थर पर रखना। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब ही होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ओके दोस्तों, तो देखिए सी नंबर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है, प्राघाती, सर्वघाती, मित्रघाती, आत्मघाती। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, तो अपनी हत्या करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आत्मघाती बोलते हैं। ओके, तो उसके जगह क्या हो जाएगा राइट आंसर? आत्मघाती। देखिए तो कहाँ दिया है, डी नंबर में देखिए दोस्तों, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आप बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगर इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे ना एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक,
तो समझ लीजिए आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के दिन पूरा रेस्ट लेना है। एग्ज़ाम के दिन आपको माइंड को फ्रेश रखना है। ओके, एग्ज़ाम के दिन किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो नहीं पढ़ना है। ओके, देखिए अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है प्रियदर्शी, प्रियवंदा, प्रियांशु, प्रिय सखी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम प्रियदर्शी बोलते हैं, यानी अच्छा लग रहा है तभी ना। कोई चीज़ सुंदर नहीं होगा तो उसे आप देखेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रियदर्शी। तो देखिए ए नंबर में देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है राइट आंसर प्रियदर्शी। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है धोखा देना, आंख से धूल उड़ाना, घायल करना, अपमानित करना। क्या होगा दोस्तों इसमें से राइट आंसर? तो देखिए, आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये रहा प्रश्न आपके सामने। चलिए बताइए, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात है, प्रख्यात का प्रवाची क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है शोणित, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, प्रख्यात का उचित पर्यायवाची शब्द होता है। प्रख्यात मतलब आपको बहुत लोग जानता है, आपका नाम विख्यात है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्धि है आपका तभी ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है प्रसिद्धि, उसका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करना। ओके, वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया। वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, क्या ऑप्शन है? क्या राइट आंसर होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर तो हम बता रहे हैं। श्रोताओं को मन मोह लिया। ओके, श्रोताओं को मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया। क्या सब एक ही जैसा लिखा है क्या दोस्तों? हमको लग रहा है सब एक ही जैसा लिखा हुआ है। ओके, श्रोताओं नहीं, सब एक ही जैसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए, को, के, का, से है, इसमें ये आपको चुनना है। ओके, देख लीजिए कितना माइनर गलती है। यही माइनर एग्जाम में गलती होती है। आपको लगेगा कि एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन एक जैसा नहीं है। कितना छोटा छोटा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक नंबर गया। ओके, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, श्रोताओं की, यहाँ पर देखिए श्रोताओं की मन मोह लिया जो है, इसके स्थान पर श्रोताओं का मन मोह लिया का होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इसके बदले आप इसको भी रख देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है प्रतिवर्ष लिखा हुआ है सब में, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, चलिए बताइए इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए, जिन दोस्तों ने बी लिखा है, बी कमेंट किया है प्रतिवर्ष, वो सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें त्रुटि पहचानना है दोस्तों। ओके, त्रुटि पहचानना है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। क्या किसान के लिए ऐसा शब्द करना उचित होगा दोस्तों? सेंटेंस देखने से ही पता चल रहा है। ओके, इसमें क्या त्रुटि हो जाएगा? चलिए आप बता सकते हैं, इतना हिंट दे दिया मैंने। देखिए, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, इसके स्थान पर बड़ा कठोर जीवन जीता है होना चाहिए। ओके, चाहे जीते हैं रिस्पेक्ट के साथ भी बोलेंगे, तो बड़ा कठोर जीवन जीता है, ये आपका क्या हो जाएगा? एरर है, त्रुटि है इसमें। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा उसके लिए? उस, वह, आप, हम। इसमें से क्या होगा? यानी डैश लड़का बहुत चालाक है, क्या होगा राइट आंसर? देखिए, इसके स्थान पर यानी वह लड़का बहुत चालाक है परफेक्ट होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति है, क्या है? विभूति। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है प्रतिभूति, अनुभूति, सुंदरता, ऐश्वर्य।
क्या होगा इसमें से राइट आंसर दोस्तों? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं तो। ओके, तो राइट आंसर ऐश्वर्य हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर। विभूति का प्रवाची होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश है हिस्सा। क्या होगा? ऑप्शन है वचन, विलोम, अर्थ, लिंग। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? देखिए, सही आप शब्द को देखेंगे तो वाक्य के भाव अनुसार रिक्त स्थानों को अगर देखें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो अंग का अर्थ है हिस्सा। ओके, हिस्सा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या है दोस्तों? अल्पायु है। ओके, लेकिन इसमें देखना है आपको कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए बताइए। तो देखिए क्या होगा इसमें, आप देखेंगे डी नंबर में तो आपका बिल्कुल सही लिखा होगा, बाकी जो है उसमें त्रुटि है, एरर है, गलती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जगाना। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो देखिए, उल्लू बनाना यानी किसी को आप मूर्ख बनाते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं कि चलो मैंने उल्लू बनाया। आइडिया का एक प्रचार आता था दोस्तों, आपने देखा होगा, उसमें इस तरह का ऐड दिखाता था, उल्लू बनाया। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्ख बनाना। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है जनमंथ। ओके, लेकिन इसमें लिखा हुआ किसी किसी में गलत है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें सही कौन है दोस्तों। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, आप बी नंबर में देखेंगे जनमांथ जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। कौन सा गीत सुनाया भाई? ज्योति ने डैश गीत सुनाया, तो उसके लिए क्या कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? आपको पता चल गया होगा, कोई भी गाना गाता है तो अच्छा ही गाएगा, खराब तो गाएगा नहीं। तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या होगा? जरा भी अच्छा न लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना, काना होना। ओके, क्या होगा राइट आंसर? देखिए, एक आंख न भाना का मतलब है जरा भी कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ओके दोस्तों, यानी आपका मन नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। पुलीन है। पुलीन का प्रवाची क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है कुलीन, नवीन, प्राचीन, कगार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, पुलीन का मतलब ही होता है कि गंगा के किनारे आप जाते होंगे तो रेत देखते होंगे ना, उसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इसका प्रवाची क्या होगा? कगार। ओके, कगार बोलते हैं उसको। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, डी बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या बोलते हैं? जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है उर्वर, बंजर, मैदान, दलदल। क्या बोलेंगे दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए, जो जाहिर सी बात है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंजर हो जाएगा। देखिए, दिया हुआ है राइट आंसर सी। बंजर का मतलब ही होता है अनउपजाऊ, जहाँ पर भूमि का उपजाऊ ना हो। ओके दोस्तों, इस तरह राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वालों के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? मांस खाने वालों के लिए क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सर्वहारी, अल्पहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। तो वेरी सिंपल, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं, और जो मांस भी खाते हैं और घास मतलब क्या बोलते हैं, और नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यानी सर्वाहारी। ओके, तो ऐसा पूछता तो अब सर्वाहारी बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति है। स्तुति का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है अपकार, निंदा, प्रशंसा, याद। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा? स्तुति का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ओके,
तो इसका भाई विलोम क्या होगा, यानी निंदा करना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। देखिए तत्सम से आपको एक प्रश्न बनेगा। ओके, आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तत्सम शब्द कौन है। ओके, ऑप्शन है आग, पेड़, अग्नि, टेबल। ओके, इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अग्नि को देखिए आप, अग्नि जो है आपका तत्सम है। तत्सम हिंदी का रूपांतरण संस्कृत होता है। ओके दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में आरी प्रत्यय किसमें है। आरी प्रत्यय किसमें है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर खिलाड़ी हो जाएगा। खिलाड़ी में आरी प्रत्यय है दोस्तों। ओके, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए, संधि से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार सिविल कोर्ट में। ओके दोस्तों, संधि का विच्छेद क्या होगा, तो संधि का विच्छेद हो जाएगा जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। हिंदी में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश में अब मैथ सुन रहे हैं कि आप लोगों का बहुत समस्या हो रहा है मैथ में, तो मैथ में भी हम ट्रिकली बता रहे हैं। ओके, और देखिए मैथ में फंसना नहीं है, आपको एग्ज़ाम तक आप बने रहेंगे ना तो आपका मैथ भी दम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि हाँ स्टैंड बीपीएससी का कमाल है। ओके, तो आप लोग का मैथ भी अच्छा हो जाएगा, बस ट्रिक के सहायता से प्रत्येक टॉपिक करवाएंगे हम। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको इसमें बताना है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है 4 को, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। तो उत प्लस चारण। ओके दोस्तों, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आजन्म में कौन सा समास है। हाँ, जन्म में कौन सा समास है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए बताइए। तो देखिए आप अवयवी भाव। ओके, अजन्म में अवयवी भाव समास होगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब इंग्लिश देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रूट, क्या लिखा है, फ्रूटफुल। ओके, क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है फ्रूटफुल। ओके, FRUITFUL। फ्रूटफुल का मतलब ही होता है उपजाऊ या फलदार। क्या होता है, उपजाऊ या आप फलदार भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए यानी फ्रूटफुल उपजाऊ, उपजाऊ यानी प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव को बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट दी वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले क्या होगा। देखिए कहने का मतलब है कि नाटक जो होता है ना, नाटक में जो कई तरह के रोल किया जाता है, उस सेंस में इसको बोल रहा है। ओके, तो भाई नाटक में जो रोल किया जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी ईपीलॉग बोलते हैं, ईपीलॉग। ओके, तो देखिए राइट आंसर सी में दिया हुआ है। ओके, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको एरर पहचानना है, जिस तरह पे हिंदी में एरर आप गलत पहचान रहे थे, त्रुटि, उसी तरह इंग्लिश में भी आपको एरर पहचानने को मिलेगा। ओके, 2 नंबर आएंगे। ओके, तो क्या दिया है, द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज रिपेयर। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो देखिए जहाँ पर द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर, तो इन रिपेयर जहाँ पर लिखा है बेइंग रिपेयर्ड होगा। ओके, ये अब इंडेफिनिट में है। ओके, तो इंडेफिनिट में वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है। तो देखिए कौन सा इन रिपेयर जो है ये त्रुटि है, एरर है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। आपको इसमें विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है दोस्तों, यानी लेनिंट का क्या बताना है, विलोम, लेनिंट। ओके, ये बताइए लेनिंट का क्या विलोम होगा दोस्तों। तो देखिए लेनिंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, उदार।
उदार के सेंस में बोलते हैं, जो नरम होता है ना उसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें इसका क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। तो अब आसानी से बता सकते हैं, नरम जो होता है उसके लिए गरम यानी कठोर जो होगा यानी स्ट्रिक्ट बोलेंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब एक ही तरह जो शब्द होता है। ओके, तो फोयर दिया है, क्या दिया है, फोयर। तो फोयर मीन्स क्या होता है, यानी उपकक्ष जो पहले आता है। ओके, पहले आता है यानी शब्द के जो पहले आता है उसको बोलते हैं। तो यानी जो शब्द के बाद में आता होगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी लॉबी बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चूँकि इस पर सिनोनिम पूछ रहा था। ओके, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, यानी इसका भी मतलब क्या होता है, मैंने क्या बाद में बता दिया, लोभी का मतलब भी होता है कि शब्द के जो पहले आता है। ओके, इसका भी मतलब शब्द के पहले। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, इसमें आपको विलोम बताना है। कॉन्वेक्स, क्या दिया है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का विलोम क्या होगा, सबसे पहले आप जानिए, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल को बोलते हैं आप। कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़े होंगे, उत्तल अवतल। ओके, याद होगा आपको। ओके, तो भाई उत्तल है तो उत्तल का अवतल हो जाएगा, यानी इंग्लिश में अवतल को कॉनकेव बोलते हैं। ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। कहने का मतलब है कि वंदना करना जिस सेंस में प्रे किया जाता है, जो ऐसा सॉन्ग जो वंदना के रूप में प्रकट होता है, जिससे भाव उत्पन्न हो वंदना का। ओके, उस सेंस में इसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो भाई यहाँ पर पूछ रहा है, तो बताइए उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी हैम बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, हैम मीन्स वंदना करना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। चलिए बताइए, तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ए नंबर में देखिए इम्ब्रासमेंट जो लिखा हुआ है ए नंबर में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर क्या होता है, कटिंग कॉर्नर दोस्तों आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। देखिए, कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है कि सेविंग मनी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन आइटम। ओके, ए ब्लेसिंग इन डिस्कस, ए ब्लेसिंग इन डिस्कस कहने का मतलब है कि छदम समझते हैं, छदम यानी वेश, कोई मतलब ऐसे ही नॉर्मल आशीर्वाद दे देता है चलते चलते में, उसको बोलते हैं। ओके, यानी दिल से संतुष्ट नहीं होता है, आंतरिक रूप से वो देना नहीं चाहता है। हिडन प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ना, आंतरिक रूप से छिपाया हो उस सेंस में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए हिडन फेवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। ओके, तो चलिए कमेंट कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, आपको देखिए हैरेकी, हैरेकी जो लिखा हुआ है इसमें करेक्ट है। ओके, डी नंबर में देखिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें क्या बताना है, डिस्प्लेस करना है सेंटेंस को। ओके, उसके अगर उसके स्थान पर आप कुछ और भी लिखेंगे दिए गए ऑप्शन में से तो सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए, एज यू मेक योर वे इन द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट दिल्ली में है। ओके दोस्तों, प्लस ग्रीन गार्डन ग्रीट यू। ओके, ग्रीट यू में मतलब किसी को प्रणाम करने के सेंस में बोलते हैं। ओके, तो चलिए बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, ग्रीटिव के सेंस में बोल रहा है इन द इंटीरियर, तो इन द इंटीरियर के स्थान पर आप क्या रखेंगे कि सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमको लग रहा है कि इन द इंटीरियर भी ठीक है और गार्डन ग्रीट यू भी ठीक है, यानी नो इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर कहने का मतलब है
तबीयत ठीक ना लगना, मन ठीक नहीं लगता है कभी कभी। ओके, मौसम के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं ना कि अरे मौसम ख़राब है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं सिंपल भाषा में। ओके, तो भाई उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू नॉट फील वेल। ओके, टू नॉट फील वेल। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ए नंबर में ही दिया है। देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। यहाँ से 3-4 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों गिवन आइटम से रिलेटेड। ओके, लाइक ए केक वॉक, लाइक ए केक वॉक इसका मतलब होता है अत्यधिक, बहुत इजी, इजी के सेंस में बोलते हैं। ओके, नहीं एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग 7 बजे मैथ को देखेंगे। ओके दोस्तों, और आप लोगों को क्या करना है, देखिए सेट लगा रहे हैं तो आप लोग, सो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रोज़ सेट जो लगा रहे हैं और आपसे जो गलती हो रहा है उस गलती को, उस क्वेश्चन को अपने डायरी में लिखिए। एग्ज़ाम तक एगो आपका बहुत अच्छा नोट्स हो जाएगा दोस्तों। आप उसी नोट्स को जानते हैं, जो नहीं आता है, देखिए जो आपसे बन गया है उसको क्या कीजिए, ग्रीन मार्क से, जो ब्लू है या ब्लैक पेन है उससे मार्किंग कर दीजिए। ओके, और जो नहीं बना है, जो नहीं जानते हैं उसको अलग लिखिए, आप उस पर रेड मार्किंग कर दीजिए। ओके, और एग्ज़ाम समय में इसको 1 हफ्ते के अंदर पूरा एक बार, 1 से 2 बार देख लीजिए। देखिए आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ये ट्रिक है पढ़ाई पढ़ने का। ओके, आप इसे फॉलो कीजिए। अगर नहीं सफलता मिला तो आप मुझे फ़ोन कर बोलिएगा कि सर आप गलत बताते हैं। ओके, लेकिन फॉलो कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, अगर सफलता नहीं मिलेगा तो फिर बोलिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ओके, आप लोग मेरे दोस्त हो, यूट्यूब परिवार हो। ओके।